पाकिस्तान आर्मी, दुनिया की वाहिद फौज जिसने इस्लाम की तारीख बदल दी। 1971 बंगाल में 90,000 पतलूनें उतार कर इस्लाम की पहली सबसे बड़ी शिकस्त तस्लीम की। इस्लाम की इब्तिदा से आज तक इतनी बुज़दिली और बेगैरती किसी इस्लामी मुल्क की फौज बूझने नहीं दिखाई। 1947 में कबज़ा माफिया फौज ने मुल्क को यरगमाल बनाया। आज तक ये माफिया लौट लौट कर अवाम की हड्डियों से गोश्त तक नोच लिया पर उन बेगैरतों की पूरी नहीं पड़ी। पूरे पाकिस्तान पर ये माफिया आज भी मुकम्मल कंट्रोल रखता है। दुनिया का हर जुर्म उनसे शुरू होता है। मुल्क पाकिस्तान को नोच नोच कर खा गए, मुल्क बेच दिया। औकात उनकी चपड़ासी लगने की नहीं थी पर इस माफिया ने पाकिस्तान को गिद्ध की तरह नोचा हुआ है। गवर्नमेंट से लेकर हर शोबे में उन गद्दारों के रिटायर्ड जनरल माफिया हेड बनकर बैठे हैं। 134 से जायद जनरल कनाडा के नेशनल हैं और गोरों अंग्रेजों के फेंके हुए टुकड़ों पर पलते हैं। इन्होंने आज तक एक फिट जमीन फतह नहीं की। जब अवाम की नज़र उन पर पड़े, सुनी शिया फसाद करवा दिए। कोई भी तंजीम खुद लॉन्च करके धमाके करवा दिए। खून खराबा, टारगेट किलिंग, स्मगलिंग, मादनियात चोरी करके बेचना और पूरन इंडस्ट्री के हेड हैं। पूरा माफिया ब्लूप्रिंट फिल्में बनाने का मास्टर है। ये वाहिद बेगैरत और घटिया बूझ है जिनका इस्लाम से किसी कस्म का कोई ताल्लुक नहीं। डॉलर की खातिर ये असल गद्दार वतन अपनी माँ भी बीज देते हैं। जब भोग पड़ती है अपने मुसलमान खुद मरवा कर, बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी के गरीब अवाम मरवा कर दुनिया से डॉलर वसूल करते हैं। इन सोरों ने अपने जैसे सुवर ही हर फील्ड में मुंतखब कर रखे हैं। दुश्मनान पाकिस्तान, नून लीग और जरदारी जैसे चोर को सदर बना रखा है। ये वो घटिया माफिया है जिनका मजहब डॉलर है। दुनिया में गद्दारी, बेईमानी, बेगैरती में मशहूर तरीन माफिया है। उनका मेन काम जो अच्छी जमीन देखी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी बना लिया और बॉर्डर पर जाते उनको मौत होती है। मतलब अपना काम खुद नहीं करना और ना किसी को इसका काम करने देना है। जो उनके खिलाफ आवाज उठाए उसे मार दिया जाता है। पूरी दुनिया में उन गद्दारों की कोई इज्जत नहीं। इन्होंने डॉलरों की खातिर आज ना पाकिस्तान में इस्लाम है, ना रोटी, ना बिजली, ना पानी। लोग भूख से मर रहे। मुल्क पाकिस्तान की अवाम का यही इलाज है। ये गुलाम कौम उसी काबिल है सुबह से शाम तक इन फिरौनों के लिए मजदूरी करके कमाकर इन्हें खिलाते हैं जिस अवाम के पास खाने के पैसे नहीं। उनका एक सिक्योरिटी गार्ड 3 करोड़ का है। निज़ाम इतना खराब हो गया है कि सरजमीन बेअइन है। हर तरफ जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म है। जो सबसे बड़ा चोर है वो सबसे ज्यादा इज्जतदार है। 12 साल के लड़के तंग अलिफ कर डंकी लगा रहे। इन्हें पता है इस मुल्क में इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। मीडिया मुकम्मल बका हुआ फुल झूठ। जज 134 नंबर पर रखीली और दिलाल गवर्नमेंट में आला सीटों पर गोरों के असली गुलाम दरबार बनाकर लोगों को जन्नत दोजख बांट रहे। मौलवी दीन बीच रहे। अब खुदा से गरीब अवाम की एक ही दुआ है, इस निज़ाम को ख़त्म कर दे या इस्लाम के उसूलों पर चलने वाला सच्चा मुसलमान हाकिम दे जो इन गद्दारों, दिलालों और माफियाज को सराआम फांसी पर चौराहों में लटकाए या खुदारा इस मुल्क बेअइन और गैर इस्लामी मुल्क को तबाह वाओ बर्बाद कर देना मुल्क होगा ना ये। यजीद के पैरोकार माफियाज इस गरीब अवाम पर हुकूमत करेंगे। गरीब तब सिक्का सांस लेगा नहीं तो 1857 से लेकर आज 2025 तक गरीब ने सिर्फ दिन रात कुर्बानियां ही दी हैं। कभी रोटी की, कभी जान की। या अल्लाह पाक इस अवाम को इतना शूर दे कि खुद नेकी के रास्ते पर चलें। इन माफियाज ने इन्हें भी बिगाड़ दिया। आज हालत ये है कहने को मुल्क पाकिस्तान और 1 किलो दूध खालिस नहीं मिलता। बेईमानी, कम नाप तोल, फ्रॉड इस कौम का शेवा बन गया। ऐसे मुल्क कभी नहीं चलते। खुदा की लाठी बे आवाज है, जहन्नम की ऊग उनके इंतजार में है। खुदारा सोचो अब रब की पकड़ किसी वक्त भी अलिफ सकती है। अब बस रब के हुक्म का इंतजार है। आज शर्म किसी को बताते हुए हम पाकिस्तान के शहरी हैं। या अल्लाह पाक गिरफ्त कर दे ऐसे मुआशरे को जहां तेरा नाम लेकर रमजान में 50 रुपए की चीज 300 की बेची जाती है। इस कौम के गुनाह नाकाबिले माफी हैं, उनसे बदतर उन पर हाकिम मुसल्लित हैं पर ये बदलने को तैयार नहीं। आनदा कुछ सालों बाद उनका निशान भी नहीं रहेगा।